बीडी कल्ला साहब से हमारी लगातार 1 महीने में 5 बार मीटिंग हो चुकी है। जी। पिछले महीने भी उनसे मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री महोदय से भी लगातार मीटिंग हुई, सीएमओ के अधिकारियों के हम टच में हैं, हमारे विभाग के अधिकारियों के हम टच में हैं। कुल मिला के एक ही निचोड़ निकल के आया है कि समस्त संविदा कर्मियों के लिए एक ही जवाब आता है कि सब लोग एक ही बारात में जाएँगे। सब लोगों का काम हो रहा है, चाहे मदरसा पैरा टीचर है, चाहे राजीव गांधी है, लोक जुम्बेश है, शिक्षा कर्मी है, चाहे पंचायत सहायक है, सबका काम हो रहा है। इवन पंचायत राज की जितने भी लेखा सहायक हैं, अकाउंटेंट वगैरह उनके भी सबका जितनी भी योजना है, संविदा कर्मचारियों का 2 से ढाई लाख 3 लाख का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, सभी का काम हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो सब कमेटी की मीटिंग थी उसको पूरी तरीके से अधिकारियों ने गोपनीय रखा। हालाँकि हम लोगों ने कुछ सूत्र जुटाए, जी। मंत्री जी ने वो चीज़ हमें बताई क्योंकि अधिकारी बताने से नकार रहे थे। अधिकारी नहीं चाहते कि सब कमेटी की रिपोर्ट कहीं आउट हो क्योंकि उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री जी के सामने पेश किया जाना है। और मुख्यमंत्री जी के सामने पेश होने से पहले अभी और भी सब कमेटी की मीटिंग होनी है। अभी आने वाली 10 तारीख को भी मीटिंग है और भी बहुत सारी डेट आएँगी। उससे पहले भी हो सकता है कल ही गांधी कोई जी, मीटिंग। कई सवाल है आयोग को लेकर, कैसे क्या किया जाएगा, न्यूनतम सैलरी क्या दी जाएगी और संविदा कैडर से फिर गवर्नमेंट ने परमानेंट इनको कब करेगी, क्या कुछ रहेगा इसका, इस पे कोई स बात हुई? बिल्कुल 5 से 7 मिनट बीडी कल्ला साहब से बिल्कुल टेबल पे आराम से बात हुई है क्योंकि परसों जो संविदा कमेटी की जो मीटिंग थी, उसमें पूरे संविदा कमेटी के सदस्यगण मंत्री महोदय नहीं थे। उसके बाद में कल भी कुछ अधिकारियों से कुछ बिंदुओं पे रात को डिस्कस लेट हो गया, देर रात तक मीटिंग चली। कल मीटिंग के बाहर ही रहा मैं, 1.5 घंटे बाहर बैठा रहा। मीटिंग खत्म होने के बाद में कल्ला साहब के चैम्बर में गया तो मैं आधा घंटे चैम्बर में बैठा रहा। तब तक कल्ला साहब अन्य फाइलों में लगे हुए थे, अधिकारियों से डिस्कशन चल रहा था, तो वो चीज़ें हमें ही मालूम चली। तो वहाँ एक चीज़ निकल के आई, माननीय कल्ला साहब ने साफ कहा कि चाहे 1 वर्ष लगातार किसी ने नौकरी की है, 2 साल की है, न्यूनतम। 3, हाँ, बिल्कुल न्यूनतम। जी। हम चाहते हैं कि उसको भी नौकरी से आज निकाल नहीं सकते क्योंकि वो भी जो काम कर रहा था, उस काम को शायद भूल गया होगा, सरकार ऐसा मानती है। उसको भी लेने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को पता है कि चाहे हमारे 52 साल का आदमी है, चाहे 54 साल का आदमी है, एक बार संविदा सेवा नियमों में सभी को लिया जाए। एडॉप्ट करने के लिए बाकी स्क्रीनिंग नियम के अनुसार होंगे, लेकिन संविदा सेवा नियमों के लिए सरकार एक एजेंडा उन्होंने तैयार किया है कि एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं करें, मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है, संविदा कमेटी के मंत्रीगणों को, सदस्यगणों को। चुनाव में ज्यादा दूर समय नहीं है, कब तक किया जाएगा, चुनाव से कितना समय पहले? देखिए, होना तो चाहिए था शेड्यूल के अकॉर्डिंग 25 मई तक काम एडॉप्ट का, उसके बाद 25 जून तक स्क्रीनिंग का। माननीय कल्ला साहब ने एक बात कही, होने को तो कल भी हो जाए, अभी आंकड़े भी पूरे नहीं आए, अभी आंकड़े भी आ रहे हैं विभागों के, लेकिन आपको 1 महीने घर बैठ जाना चाहिए, जितने भी संविदा कर्मचारियों के नेतागण हैं। आपकी माँग हमारे तक आ गई, हम इस माँग को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँगे। लेकिन आप लोग रोज़-रोज़ आ रहे हैं, तब भी वही जवाब आपको मिल रहा है कि आपका काम जो बहुत तेज़ी से है, बहुत गतिमान है और जल्दी ये निकल के आएगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें देर होगी क्योंकि महीने 2 महीने उन्होंने कहा है कि लास्ट महीने 2 महीने का। न्यूनतम सैलरी क्या तय की जाएगी? वो हर योग्यता के आधार पर कैडर तैयार किए हैं। जैसे कि अभी पैरा टीचरों का 21,000 का एक पाठशाला सहायक का जो आया है, बिल्कुल। वो एक प्रस्ताव है विभाग का। हम ये नहीं मान सकते कि वो 21,000 सैलरी होगी। शमशेर भालू खान की लंबी मेहनत का फल है। बिल्कुल भालू भाई की मेहनत है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि उनकी 21,000 सैलरी होगी। क्योंकि ऐसा प्रस्ताव हमारा भी एक 12,000 का बहुत पहले आया था। अच्छा। डेढ़ 2 साल पहले। विभाग ने प्रस्ताव बना के भेज दिया कि 12,000 रुपए क्योंकि वो राहुल गांधी जी एयरपोर्ट पर आ रहे थे, हम दौसा से कूच कर रहे थे 20,000 पंचायत सहायक भाइयों को लेके। सरकार ने आनन-फानन में प्रस्ताव तो बना दिया, लेकिन उसको फाइनेंस स्वीकृति नहीं मिली। अभी 21,000 का सिर्फ प्रस्ताव गया है, उसको कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। कहने का मतलब अगर ₹100 सरकार के पास में 100 संविदा कर्मचारी है, तो सबको ₹1-1 देने का प्रयास किया जाएगा। अगर 200 है तो 50 पैसे देने का प्रयास किया जाएगा, 50 है तो ₹2 देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन वो सब योग्यता अनुसार कैडर बन रहे हैं अभी। बहुत सारी मीटिंग हो रही अभी 5-7 मीटिंग और होनी है और कमेटी की 9 मीटिंग होगी आज कल्ला साहब ने जिस हिसाब से बताया है। और अभी ये तय नहीं हुआ किसको कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन अधिकारियों का एक ही जवाब है, जैसे अखिल अरोड़ा साहब से भी हमारी बात हुई कल, जी। क्योंकि वो प्रमुख शासन सचिव हैं फाइनेंस के। उन्होंने कहा कि सरकार आपके परिवार को अच्छा चला पाओगे, इतनी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। राज्य कर्मचारी के वेतन में और आपके वेतन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रखने की मंशा सरकार की है, आप अपने परिवार को चला पाओगे। क्या संविदा कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी, उन्हीं की तरह सुख सुविधाएं लाभ मिलेंगे? बिल्कुल, स्वास्थ्य का है, बगैर वेतन मेडिक्लेम भत्ते भी हो, नहीं बे पेंशन भी हो। ओ हाँ, बिल्कुल पेंशन की बात ऐसी है कि आज 2.5 से 3 लाख संविदा कर्मचारी अगर सेवा नियमों में अंदर आते हैं और स्क्रीनिंग और पूरे रूल्स को फ़ॉलो करते हुए 50-60 हज़ार या 90,000 80,000 का आंकड़ा नियमित होने की प्रक्रिया में वो पहुँचते हैं। अगर वो भविष्य में नियमित होते हैं, चाहे वो बोनस संघ के प्रावधान से हो, चाहे सरकार सीधा विभाग में समायोजित करे, तो उन्हें ओपीएस का लाभ बिल्कुल जो रेगुलर कर्मचारी को मिलता है, मिलेगा। ओल्ड पेंशन का लाभ जो है,
बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो नियमित होने पर। अगर संविदा सेवा नियमों में अगर नौकरी कर रहा है कोई आदमी, मान लीजिए संविदा सेवा नियमों में तो फिट हो गया, लेकिन नियमित कर्मचारी में फिट नहीं हो पा रहा है, तो उसको शायद पेंशन का लाभ वो सरकार भविष्य में देगी, नहीं देगी, वो आगे की बातें हैं। एक बार हम तो चाहते हैं कि हमारा सुखद भविष्य अगर बन जाए, नहीं हमने जो 75 दिन का धरना दिया, ट्विटर पर लगातार हम रोज़ ट्रेंड कर रहे हैं, ये तो हमारे एक ट्रेलर मात्र है और बहुत बड़ी लड़ाई अभी बाकी है नियमितीकरण की। हम चाहते हैं कि राजस्थान का एक-एक 27,000 पंचायत सहायक भाई-बहन का अगर 75 दिन की मेहनत के परिणाम का फल नहीं मिला, दिवाली यहाँ पूजन किया, तो जल्दी हम राज्य सरकार को आपके चैनल के खास राजस्थान के माध्यम से चेतावनी भी दे रहे हैं। 1-2 महीने में या तो इस पिटारे को सामने ला के दे दो। फिलहाल सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगर हमें कहीं लगा कि नेगेटिव लगा, तो राजस्थान का पंचायत सहायक अब की बार उस जोश के साथ में जयपुर में उमड़ेगा। सरकारी भी अंदाजा नहीं लगा पाई। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप दी जा रही है, फिर ये मास्टर स्ट्रोक समझे चुनाव हम से बिल्कुल ये मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद में पहली बार चीफ सेक्रेटरी महोदया के चैम्बर में, चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर में मुख्यमंत्री जी आए हैं और वो ये कह के गए हैं कि बजट में जो घोषणाएं की हैं वो क्रियान्वित समय पर हो और उसके लिए सब अधिकारियों की फाइल भी चल रही है। लेकिन 14 सालों में विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों के साथ में जो शोषण के शिकार हो रहे हैं, सीएम की ओएसडी लोकेश जी से क्या बात हुई आपकी? बिल्कुल मैं अभी आधा घंटे पहले ही मुख्यमंत्री जी के ओएसडी लोकेश शर्मा जी से मिला। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी संविदा कर्मियों के प्रति बहुत गंभीर हैं, आपकी बात मेरे पास आ गई है। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों की चर्चा होती है बिल्कुल, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के साथ अमूमन 80% समय बिताते हैं। उन्होंने बोला है कि अधिकारियों को बार-बार ये कह रहे हैं कि मेरी बजट की घोषणा है और ये तुरंत प्रभाव से लागू करो। ये मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश तो ये है कि जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी लागू करें। हालाँकि मुख्यमंत्री जी से हमारा डेलीगेशन भी जल्दी मिलेगा। माननीय लोकेश जी ने पूरा विश्वास दिलवाया कि आपके डेलीगेशन की मुलाकात करवाएँगे, अच्छे ढंग से करवाएँगे। आपका काम बिल्कुल फिट है, काम अच्छा हो रहा है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, हमें विश्वास है माननीय जननायक महोदय पर। जिस हिसाब से ओएसडी लोकेश शर्मा जी ने बताया, कल बीडी कल्ला साहब ने बताया, तमाम पीके गोयल साहब हैं, मुकेश कायतवाल जी, तमाम जितने भी अधिकारी हैं, वित्त विभाग के डीओपी के, सबसे हम मिले। अभी तक पॉजिटिव लगा, नेगेटिव लगेगा तो हम चूकेंगे नहीं, क्योंकि अब की बार वो 14 साल वाली चीज़ हम नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, काम हो। आर या पार अब की बार और पार। और हम नहीं चाहते कि अगले बजट तक ये चीज़ें जाएँ। हम तो चाहते हैं महीने 2 महीने में हमें ये पिटारा मिल जाए। नहीं, हम ये मान के चलो ये बरसात का मौसम निकला। ये जो बजट अब होगा वो तो चुनावी बजट होगा। नहीं, हम चाहते नहीं उस बजट से पहले हमारा काम करवाना। हम नहीं चाहते कि अभी कमेटी रिपोर्ट दे फिर अगले बजट में फिर वही चीज़। हम तो ये चाहते हैं कि महीने 2 महीने में हमारा पिटारा खोल के दे देवें। अभी उसके बाद में हम बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। कोर कमेटी पूरी निर्णय लेगी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे मैं खुद संयोजक हूँ, चाहे हमारे प्रवक्ता प्रमोद बिंडा जी हैं और संगठन के कोषाध्यक्ष भाई किशोर यादव जी हैं, मीडिया प्रभारी जी हैं, तमाम ब्लॉक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षगण, संगठन मंत्री, महासचिव गण, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पूरी टीम एक वर्चुअल मीटिंगें कर रही है और अभियान चल रहा है हमारा जिले वाइज, हम लोगों को पका रहे हैं। 75 दिन के धरने से क्या कुछ मिला अभी? अभी तक ये मिला है, सकारात्मक। हाँ, फिलहाल सकारात्मक है। सरकार हमारे साथ है, हमारा काम करने जा रही है। तो आपने सुना रामजीत पटेल को, जो प्रदेश संयोजक के विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक है, जिन्होंने ये कहा कि हमारी लगातार बात हुई मंत्रियों से, कल बीडी कल्ला से लंबी चर्चा भी चली और आज सीएम के जो ओएसडी है लोकेश जी, उनसे भी इनकी बात हुई है। सकारात्मक रुख देखने को मिला, लेकिन कहीं ये नहीं हो जाए कि सरकार इनको लॉलीपॉप दे दे। लेकिन इनका ये कहना है कि ये सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि चुनाव से चंद समय पहले सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि इनको लॉलीपॉप दे। खास रिपोर्ट कुलदीप चरण के साथ, जयपुर सचिवालय।